थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये एक एंड बन गया, करेक्ट। एंड दूसरा एंड देख Yes. कौन सा है फातिमा, ये देख दूसरा एंड कौन सा है, ये देख। अभी इसमें हमको पता है कि बाकी जो बेसिस हैं वो पेयर्ड है, यहाँ पे जो बेसिस है वो पेयर्ड है, देखिए इनका पेयरिंग हो रखा है। बट ये वाले जो मुझे दिख रहे हैं ये तो अनपेयर्ड है अभी भी। तो इस एंड पे ये स्टिकी एंड मेरे बन गए, है ना। और इसी के साथ एक और था जिसको मैं और दूर अब लेकर जाके ऊपर ले जाके रख देता हूँ ताकि तुझे क्लियरली समझ में आए कि अपन क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा और ऊपर ले जाके जानबूझ के ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये देख ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कुछ बेसिस हैं। ये कौन से बेसिस हैं देख, ए के साथ हुआ करता था टी, टी के साथ हुआ करता था ए, देन जी, देन सी सपोज। और इसके बाकी जो है वो यहाँ पे तो पेयर्ड है, आगे का पेयर्ड है। तो ये समझा, ये मेरा एक स्टिकी एंड है और ये मेरा दूसरा स्टिकी एंड है जो एक ही डीएनए से प्रोड्यूस हो गया कट करने के बाद। जो आपने रेड में अभी ऐसे लाइन बनाया वो स्टिकी हाँ, एंड है, पॉइंट स्टिकी करेक्ट एंड नहीं करेक्ट होता ना। करेक्ट। वाई जो स्टिकी एंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई स्टिकी एंड, बिकॉज सर ये देख, इन बेसिस का फातिमा, इन बेसिस का पेयरिंग हुआ है क्या, नो अनपेयर्ड है या पेयर्ड है, अनपेयर्ड है राइट। यस, सो दे आर रेडी टू पेयर। नहीं है, ये वाला जो अभी मैंने बनाया है ये स्टिकी एंड नहीं है। ये नहीं नहीं पूरा नहीं और नहीं ये नहीं, ये पूरा। तो पेयर्ड है ना, यहाँ पर एक पेयरिंग है ना, हाँ प्रॉपर पेयरिंग है यहाँ पे। सो ये स्टिकी एंड नहीं हो सकते। बट ये जो एंड है ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड है, सो दे आर स्टिकी एंड। दिस इज वन sticky end which I have produced, and then this is one sticky end which I have produced. समझा? ओके ठीक है ओके समझा। ओके, चल आगे चलते हैं। सर यस, सर ये जो डीएनए है यहाँ पे आपने मतलब जीनोम, इंटरेस्टेड जो जीनोम है यहाँ पे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में, मतलब अगर हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये भी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा क्या, मतलब एग्जांपल के तौर ओके अंडरस्टूड। ह्यूमन मैं में भी समझा ये तो क्या सेम बोल रहा है, सीक्वेंस हो तो। मैं समझ गया तो क्या बोल रहा है। एक मिनट, एक मिनट बताता हूँ। ये देख, अगर ये मेरा डीएनए है मेरिन, ठीक है, तो ये है इंसुलिन जीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट कटिंग द इंसुलिन हाँ जीन। सर, अलग अलग जीन होगा ना। रुक जा रुक जा रुक जा सेजल, रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये यहाँ पे कहीं पे अपन कट देते हैं, जो मैंने तुझे एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे एक कट दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा कट, सेम प्रोसेस रिपीट कर, यहाँ पे एक कट दे, तो मुझे क्या बाहर निकल के आ गया, ये सीक्वेंस निकल के आ गया, समझा। यस तो मेरा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम किया, उसने इंसुलिन को नहीं पहचाना, उसने इसको पहचाना, उसने इसको पहचाना। तो जब मुझे इंसुलिन निकालना है तो मैं क्या चेक करूंगा पता है, इंसुलिन के आजू बाजू कोई पेरिंड्रोम सीक्वेंस है क्या। हाँ है, कौन सा है, कौन सा, बता बता बता। तो मेरिन ने बोला कि ऐसा एक सीक्वेंस है, ऐसा और ऐसा, और बीच में है अपना इंसुलिन। ओके ठीक है, सो ऐसे पेरिंड्रोम सीक्वेंस के लिए अपने पास कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, हाँ है, कौन सा है, बुला उसको। बुलाया, काम पे लगाया, उन्होंने इसको कट कर दिया पूरा, ऐसे पूरा निकाल दिया, ये पूरा निकाल दिया, बच्चा क्या मेरे पास इंसुलिन जीन, समझा, समझ में आया। अभी यही लेंथ वो यस वहां भी कट करेगा। सो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बैक्टीरिया में नहीं है, बट ये लेंथ का एंजाइम कुछ तो सीक्वेंस था जो बैक्टीरिया से मैंने सेम लेंथ कट किया। लेंथ मुझे कट करना आता है, तो मेरा ऐसा कुछ है देख, इतना ही लेंथ कट करूंगा यहाँ भी, इतना ही लेंथ वहां भी। सो इतना लेंथ जब कट ओके किया, इतना ही लेंथ कट करके ये चिटका दिया मैंने। समझा सर। क्लियर। हाँ वो लेंथ उतना कट करना है, वो फिक्स्ड लेंथ है, उतना ही लेंथ में बार बार कट करूंगा। यस ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एवरीवन इन सिंक विथ मी, सबको समझ में आ रहा है अब तक जो भी डिस्कस हुआ, जो भी डिस्कस हुआ समझ में आ रहा है। यस सर। साक्षी समझ में आ रहा है, यस सर साक्षी। ओके वेरी गुड वेरी गुड। नित्या समझा सर। ओके, पक्का समझ रहा है कि खाली बोल रहे हो। नहीं नहीं समझा ना, वो पूरा निकाला। शाबाश। यशस्वी सर यस सर। सर अभी आगे डीएनए लाइगेज का फंक्शन आएगा क्या? अटैचमेंट होगा तो आएगा ना, मतलब मैंने स्टिकी एंड ले लिया। इफ आई वांट टू अटैच द एंड्स, जब भी डीएनए पे कुछ अटैच करना चाहते हैं अपन डीएनए लाइगेज का
रोल ले लेंगे, फंक्शन लेंगे उसका। Okay, sir. Even though complementary base pairing is happening, still DNA ligase will play its role. Yes, should I move ahead, students? हाँ, बोल डाउट सेजल। था। अभी जो नरुण ने पूछा तो आपने बोला कि वो पूरे दोनों भी एंड्स कट होंगे, हाँ, तो फिर वो ऐसे प्लेन में कैसे आएगा? जब मैंने ये बोला ना सेजल कि ये दोनों एंड कट करेगा, तो ये दोनों, ये देखिए मेरा इंसुलिन का जीन हुआ, ठीक है। तो इस एंड को हमने जैसे पढ़ा वैसे ही कट होगा, मैंने उसको खाली ऐसे समझा दिया, ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, बट कट करेगा कैसे? स्टिकी एंड वाले हेल्प से ही कट करेगा ना, ठीक है। तो याद देख, ऐसे कुछ कट करेगा सेजल, ये देख ऐसे कुछ कट करेगा, ऐसे जब कट करेगा ना, तो ये पार्ट यहाँ से कट करेगा, यहाँ से एक कट करेगा, समझा। सिमिलरली यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, क्लियर हुआ। तो क्या आ जाएगा, ये देख सेजल, ऐसे कुछ एंड ऐसे कुछ, ये दिखा, ये रहा इंसुलिन। समझ में आया कुछ बात? अब देखिए, मुझे स्टिकी एंड दिख रहा है मुझे, ये देख ऐसे 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 ऐसे, समझा? हाँ सर, अभी समझा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है, क्लियर है। सर इफ इन केस, हाँ जनीवा बोल बोल। सर तो ये कट 2 बार होगा? एब्सोल्युटली, अदरवाइज तुझे वो एंड कहाँ से मिलेगा? इफ आई एम सेइंग तो यू कि नहीं तुझे, सर, वो जो पिक्चर में जब दिखाया था तो उसमें सिर्फ ऐसा एक ही कट लग रहा था, मतलब I understood because I was teaching you the mechanism, how it would be cutting, how it would be acting, समझा? ओके सर। Okay. Now students, one more thing you have to remember very nicely कि I'm not cutting the sequence which is responsible for producing insulin. वही कट कर दिया तो अपना जीन काम कैसे करेगा? समझ में आ रहा है? So you are cutting the हाँ sequence, सर। the region which is flanking your gene sequence, जो तेरे जीन सीक्वेंस के आसपास का रीजन है, उसको हम पहचान के कट करके बाहर लेकर जा रहे हैं। क्लियर? ओके सर, हाँ सर, अभी समझा। पहले एक वो मोबाइल में एक गेम आता था, पता नहीं उसका नाम क्या है, ऐसे सब शेप्स होते थे उसमें, ऐसे उसको अरेंज करो, ऐसे नीचे नीचे आता था, वेरी वेरी यस यस। डब्बे वाले में आता है। हाँ, दैट इज, आई मीन यू शुड एक्चुअली प्ले दैट गेम अगेन टू इमेजिन द वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड्स के साथ, एंड मेक श्योर कि आपने कुछ सेटिंग ऐसा कर दे कि यही शेप बार बार आते रहे। तो आपको स्टिकी एंड वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, स्टिकी एंड हो कैसे रहा है, ठीक है। सर मतलब अगर हम लोग इंसुलिन का जीन लेंगे तो उसके साथ थोड़ा राइट साइड का भी और थोड़ा लेफ्ट साइड का भी पार्ट साथ में काटेंगे ना? बस एब्सोल्युटली करेक्ट नित्या, जिसका हमको कोई मतलब नहीं है उस पार्ट का, जो पैलिंड्रोम है, ठीक है। Got it. वेरी गुड। आई डोंट नो, मैं सबके, अभी कुछ लोगों ने तो कैमरा ऑफ कर रखा है, तो जितने लोगों के मैं शक्ल देख पा रहा हूँ, gradually I am also turning confused because it is very tough to judge if you are understanding or not. Some people are properly seeing into the camera, ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि उनको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। And never ever in my entire life, never ever in my teaching career, I should say, I have seen students so confused in this chapter, so confused. And the only primary reason, No, sir. Like we all are enjoying this session. this Yes, is sir. really, Especially me and Sejal, I can say. it is really God, I questionable. love her. It's really questionable if you all are enjoying this session. Really questionable, ठीक है? Because कुछ चेहरे ऐसे हैं कि मतलब अगर मैं उनको बोल दूं रिवाइज कराओ, तो इमीडिएटली नेटवर्क इशू आ सकता है। मेरिन की शक्ल सर, देखो मेरिन को ऐसा है। समझ नहीं आ रहा है, मेरिन को समझ रहा है, बट ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसे टेंशन है, ऐसे मुझे देख रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बस आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन नाउ बिकॉज द वे दे आर लुकिंग एट मी कि क्या पढ़ा रहा है यार, मतलब क्या क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्यों पढ़ा रहा है, कब से पढ़ा रहा है। पिछले लेक्चर में भी यही तो कर बस यही पार्ट रहा है, यही कर डिफिकल्ट रहा है। था। सर हाँ, तो ये कंफ्यूज पूरा तब होता है जब दूसरों का अजीब अजीब सा क्वेश्चन आता है।
सच में आई डोंट नो, अगर ये शायद ये ऑनलाइन का चक्कर है क्या, मैं मुझे अब तक कोई भी चैप्टर ऑफलाइन से ऑनलाइन रेप्लिकेट करने में टफ नहीं लगा, कोई भी चैप्टर। मतलब मुझे ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं सेम एग्जांपल सब कुछ यूज कर रहा हूँ और बच्चों को मजा आ रहा है। ये पहला चैप्टर ऐसा है जो मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन लेकर आया और ऐसा पूरा ऐसे धमाका हो गया, मतलब सब जगह से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज दिस 3, व्हाट इज दिस 5, and one reason which I can recognize, which is very very true, is that मैंने ये चैप्टर गलती कर दिया अभी स्टार्ट करके। I should have waited for BSS sir to complete chapter 5 and chapter 6, at least 5th चैप्टर कंप्लीट कर लेते, तब अगर मैं आता इस चैप्टर में तो आपको बेसिक्स पता होते जीन्स एंड डीएनए के। वो जो 5-3 में कंफ्यूजन है ये सब क्लियर हो जाता। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस चैप्टर में जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ आपके साथ, whether this investment is going to be fruitful to you in that chapter, because उसका अगर वहां सिखाते तो यहाँ हेल्प होता। अब मैंने यहाँ सिखा दिया तो होपफुली ये वहां हेल्प होना चाहिए। जब आपको सर जब पूछेंगे कि डीएनए ये 5 है 3 है तो आपको समझ में हाँ 3 5 मुझे समझ गया, चलो नेक्स्ट। तो या उनको इसका फायदा होगा या आई डोंट नो, इफ दिस इज वॉलेटाइल देन श्योरली तो उनका तो बैंड ही बजने वाला है, बिकॉज वो चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर छोटा है। तो आई कैन अफोर्ड दिस कि तुमको टाइम देकर तुमको आराम आराम से समझा के जाऊं। अगर तुमको ये कंसेप्ट भूल गया, डीएनए, जीन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये सारा कुछ कि 3 प्राइम एंड क्यों बोलते हैं, 5 एंड क्यों बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर क्यों बोलते हैं, अगर आप लोग ये सब भूल गए वहां जाते जाते, तो देन तो बीएसएस सर बाप रे, मतलब वो ऐसा लेने वाले सेशन, मतलब वो सेशंस का रिकॉर्डिंग देखने में मजा आएगा। बिकॉज उनके कुछ कुछ लेक्चर्स मैंने सुने तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे पूछते, समझा और क्या जानते हो, बताओ 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 बताओ, एंड देन ही गोज अहेड। तो उसमें अगर वो पूछेंगे समझा 5 3 सब ऐसे ही रहेंगे। एंड वी देन स्टार्ट विशिंग कि सर वहां पे एक ऑप्शन है वेयर यू कैन टर्न ऑफ द माइक फ्रॉम योर एंड सो दैट वी कैन नॉट स्पीक, प्लीज डू दैट सो दैट वी कैन नॉट स्पीक एट ऑल एंड लेट आवर कंफ्यूजन डू नॉट हैव एनी वॉइस, है ना? ओके ठीक है, let us go ahead. I'm sure you will love that chapter, and more so now after understanding these concepts which are very very small, but then they will be very very fruitful for you. Okay, what about Vrushti? Vrushti is there in this session? Vrushti? Yes, sir. हाँ वृष्टि, तेरा हाल क्या बता मुझे। Sir, actually, I'm a little bored because we are doing the same concept, since a pretty long time. Like, I understood the concept pretty well, and the most of the stuff I've done it in 10th grade only. So, it's just like a revision, but a little more in-depth study of it. So, I'm fine with the concept, but I guess we're just wasting time. I feel like we are wasting a little more time on this, repeating the same thing again and again. Yes, sir. We've been doing this since 9th grade. Yes. एंड ये देख, Ninth grade. आई अंडरस्टैंड कि वो रिपीटेटिव हो रहा है तो ऐसा बोरिंग लग रहा है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट कैसा हो रहा है कि जो बाकी बच्चे हैं जिनके लिए ये नया है वो लोग सच में इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं। मैं खुद भी जब ये पढ़ा रहा हूँ रिपीटेडली तो मुझे लग रहा है कि यार बार बार मैं एक ही टॉपिक को पकड़े बैठा हूँ। मतलब आई वॉज डिस्कसिंग विद नीरव सर ऑल्सो, मैंने उनको बोला कि मैं लास्ट लेक्चर 3 घंटे मैंने एक ही चीज पढ़ाया और 3 घंटे खत्म होने के बाद मुझे भी नहीं पता मैंने क्या आज पढ़ाया। एक भी टॉपिक आई कैन नॉट टिक कि ये चैप्टर मेरे ये टॉपिक हो गया, एजेंडा कंप्लीटेड, नहीं ऐसा था। तो ठीक है, वो जो मतलब अगर दृष्टि वैसा बोल रही है कि उसको रिपीटेटिव लग रहा है और थोड़ा बोरिंग लग रहा है, तो वो सेम मुझे भी एज अ टीचर कभी कभी फीलिंग आ रही है, बट देन आई ट्राई टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि मेरे लिए ये बार बार है, बट मतलब बाकी बच्चों के लिए जिनके नया नया है उनके लिए ये पहली बार है। सो अगर मतलब क्या पता, आई एम नॉट रेडी टू, आई डोंट नो, आई एम नॉट रेडी टू गो अहेड with any student who is still confused. ठीक है, होपफुली कंफ्यूजन अब नहीं है। एंड और मुझे अगर कंफ्यूजन रहा तो भी बताना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक श्योर कि आप अननेसेसरली कंफ्यूज ना हो रहे हो, ऐसी चीजों पे अननेसेसरली टाइम वेस्ट नहीं करते जो आपके लिए जरूरी ही नहीं है। एंड यू हैव टू टेक सर्टेन थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इफ आई से कि ऐसा ही है, ठीक है ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। वैसा अगर स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज स्पेसिफिक तो इट इज स्पेसिफिक, बात खत्म। क्योंकि उस पे ही 3-4 क्वेश्चंस आ गए, ठीक है होगा क्या होगा क्या होगा क्या, होगा ही, उसमें कोई ऑप्शन नहीं।
ठीक है, ओके, मूविंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। एंड सर आप नेक्स्ट लेक्चर से आप अपना मतलब माइक और वीडियो एक ही उससे ऑन रख सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता आप कब हाथ से एग्जांपल देते हैं, कब डायरेक्टली लिख के बताते हैं। ओके, देखिए इशू क्या है कि मैं मोबाइल के स्क्रीन पे लिखता हूँ, तो उसका कैमरा ऑन नहीं रह पाएगा यार अगर मैं लिखूंगा तो, ऐसा है अदनान। नहीं सर, जब आप मतलब एग्जांपल कुछ देते हैं, लाइक बॉटल का एग्जांपल देते हैं, मैं बॉटल ढूंढता रहता हूँ पूरे पेज के ऊपर, बॉटल किधर है, और आप वहां पे बाजू में देते रहते हो, जब तक वहां पे पहुंचो खत्म हो जाता है एग्जांपल, रिपीट अच्छा, कराना पड़ता है। मैं अभी कैमरा पे जब एग्जांपल दूंगा तो जो बता दिया करूंगा, दैट इज वन थिंग व्हिच आई कैन डू। ओके सर कैमरे पे डबल टैप करेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका भी कैमरा दिखेगा फिर। हाँ, ओके 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 चलो, लेट अस नॉट बोर वृष्टि मच, लेट्स गो इनटू द कांसेप्ट नाउ। ओके, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट आई विल गो टू द वेक्टर स्टूडेंट्स। अभी आपको एक चीज तो समझ में आ गई, अपन स्टिकी एंड अपन ने बना लिया, कट भी कर लिया, रिकॉग्निशन सीक्वेंस समझ में आ गया। आई विल गो टू द वेक्टर नाउ। वेक्टर मतलब क्या? प्लाज्मिड को थोड़ा और डिटेल में पढ़ाई करेंगे। प्लाज्मिड के कौन से एंड में मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर दिया, एंड मैं पहचानूंगा कैसे कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट आई विल गो टू द वेक्टर डीएनए और वेक्टर विच इज माय क्लोनिंग वेक्टर भी मैं उसको बोलता हूँ, एंड विच इज नथिंग बट प्लाज्मिड। ठीक है, सो विच इज द डायग्राम विच यू शुड बी रेफरिंग नाउ इज दिस वन। ये देखो स्टूडेंट्स, आई विल अपलोड दिस डायग्राम ऑन द स्क्रीन आल्सो, नो नीड टू वरी। इसको मैं स्क्रीन पे अपलोड कर देता हूँ, और इस डायग्राम से होपफुली और भी बहुत सारी चीजें इसमें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो, इसको अपलोड करते हैं। ये देखो, सूरज का एक क्वेश्चन शायद यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो चलो, आई गेस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। यस, सो दिस इज माय प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड आ गया मेरा। ये प्लाज्मिड का नेमिंग उन्होंने सेम वही स्ट्रेन एंड ऑल दोस थिंग्स उसको यूज करके कर दिया है। डिस्कवरी जिसने किया उसके बेसिस पे भी नेमिंग आता है प्लाज्मिड का। ठीक है, तो ये नेमिंग का चरपन बाद में देखेंगे किसके हिसाब से नाम आया है, किसने डिस्कवरी किया, उसके इनिशियल्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, द इनिशियल्स आर यूज्ड with regards to the scientists who have discovered this, who have or who has discovered this plasmid. Now if I look into the plasmid, ये तो उसका नाम है, तो इस पे अभी फिलहाल अभी आप ध्यान ना देकर सीक्वेंसेस पे ध्यान दो। ठीक है, सीक्वेंसेस क्या क्या हैं उस पे मैं आता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दिस सीक्वेंस ओवर हियर ORI मतलब क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। ORI is very very important sequence. I am trying to understand कि प्लाज्मिड में क्या क्या चीजें मुझे दिखती है। ठीक है, जैसे डीएनए में सीक्वेंसेस थे वैसे प्लाज्मिड में भी सीक्वेंसेस हैं, एंड दीज सीक्वेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑल एक्टिविटीज। सो जो ORI है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट यू थिंक सो? इंपॉर्टेंट है ये, राइट? बिकॉज प्लाज्मिड ही अगर रेप्लिकेट नहीं होगा, अगर प्लाज्मिड ही रेप्लिकेट नहीं होता है, तो हमारा बेचारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो बैठा रहेगा खाली प्लाज्मिड में, वो कहाँ से रेप्लिकेट होने वाला है? Understood? So this is site of replication. Done students? ये क्लियर है अपने को? ये क्लियर है? इसमें आपको इतना ही जानना था। ठीक है, इतना ही जानना था इसमें। नेक्स्ट, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट मैं उस पर फिलहाल आ रहा हूँ, खाली जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई एम कमिंग ओनली टू दोस पार्ट। ORI रिपीट करिए ना। रिपीट करता हूँ। ORI is for replication. This sequence is responsible for initiating the replication of plasmid. यहीं से replication start होता है। Point of origin of replication. This is where replication starts. थीटा रेप्लिकेशन का एक कंसेप्ट आता है फ्यूचर में, ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे थीटा रेप्लिकेशन, वहां पे ये वापस से ये वर्ड आएगा। हाँ, कौन बोल रहा है? ORI is the teal green part, no? Yes, yes, yes. This part, this entire sequence. Yeah. Okay, now again I'll be touching only to the important points. ठीक है, जो unnecessary points है मैं उस पे आऊंगा ही नहीं, ताकि unnecessary अपना भी डिस्कशन आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, अब ध्यान देना। ठीक है, प्लीज फोकस नाइसली। आई एम अश्योर्ड आपको ये समझ में आएगा, और आपने इसका होमवर्क कर लिया, हमने इसका होमवर्क अच्छे से कर लिया, ये हमको समझ में आने वाला है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, कैन यू मेक आउट दिस वर्ड? ये याद आ रहा है कुछ? एंटीबायोटिक याद आ रहा है? एम्पिसिलिन। ब्यूटीफुल, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। एम्पिसिलिन याद आ रहा है? एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। Yes, क्या बोला था?
एम्पिसिलिन ने बोला था कि मैं बैक्टीरिया को मार दूंगा, मैं बैक्टीरिया को मार दूंगा। फिर बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड ने क्या बोला एम्पिसिलिन को, तेरे खिलाफ मेरे पास कुछ है जिससे मैं ही तुझे मार दूंगा। याद आ रहा है ये सबको? जिसको याद आ रहा है raise your hand, keep your raising your hand and Yes. keep letting me know कि you are understanding, ठीक है? ओके, आई रिपीट अगेन, क्या हुआ था स्टूडेंट्स, क्या हुआ था? बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमने ये दवा बना लिया था, याद आ रहा है? साइंटिस्ट लोग ने ये दवा बनाई है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एम्पिसिलिन। अब इसी बैक्टीरिया में जिसके खिलाफ मैंने ये दवा बनाया है, उसी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड भी है। एंड प्लाज्मिड के पास क्या है? ये देखो, प्लाज्मिड के पास क्या है? ये सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, चेक करो ये सीक्वेंस, चेक करो ये सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है प्लाज्मिड के पास। प्लाज्मिड ने क्या बोला? डोंट वरी, इस सीक्वेंस से आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस एन एंजाइम, एक एंजाइम बनाऊंगा इस सीक्वेंस से, एंड दिस एंजाइम इज गोइंग टू ब्रेक दिस एम्पिसिलिन, इस एम्पिसिलिन को ही मैं ब्रेक कर दूंगा। सो इससे क्या होगा? बैक्टीरिया विल गेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन, राइट स्टूडेंट्स? अब इस बैक्टीरिया पर मेरे एम्पिसिलिन दवा का कोई असर पड़ेगा? बताओ मुझे, No, कोई sir. असर पड़ेगा? नो। इज दैट करेक्ट? नो। करेक्ट है स्टूडेंट्स, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, शाबाश, वेरी गुड। नाउ आगे चेक करते हैं, ठीक है? सेम कंसेप्ट चेक करो और मुझे बताओ इफ यू अंडरस्टैंड the meaning of this term now students. Tetracycline resistance. Tetracycline. Yes, R sir. means Tetracycline. शाबाश, R means resistance. तो ये सीक्वेंस क्या प्रोड्यूस करेगा? ये सीक्वेंस क्या प्रोड्यूस करेगा? An enzyme which to will kill resist the tetracycline. tetracycline. Very good. It is going to produce an enzyme which will break tetracycline. तो ये प्लाज्मिड ने क्या बोला पता है? बैक्टीरिया को खुशखबरी दे दिया, बोला बैक्टीरिया डोंट वरी, दो जो मेन ड्रग होंगे उनको तो मैं ही मार दूंगा, तू टेंशन मत ले, यू कैन स्टे अलाइव इवन इन प्रेजेंस ऑफ दोज ड्रग्स, इवन इन प्रेजेंस ऑफ दोज मेडिसिन्स यू कैन स्टे अलाइव। समझ में आया इतना बात? समझ में आ गया? सॉरी, We're talking about TET R, right? So That are, yes, enzyme. क्या? हाँ शालू बोल। So वो एंजाइम का ही नाम है, वो PVU फर्स्ट वो सब, कि वो कुछ और है? कौन सा? सर जो वो एंजाइम जो ब्रेक करेगा तो उसके बाजू में ही लिखा है ना वो PVU1 PST फर्स्ट। शालू उस पे मत जा, मैंने उसके बारे में नहीं बताया, उस पे अभी नहीं जाना है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया, ठीक है? मैंने सिर्फ इतना बताया कि इस सीक्वेंस का नाम ये है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम यही सीक्वेंस बनाएगा, और ये सीक्वेंस का नाम है टेट आर के नाम से बोला गया। मतलब ये सीक्वेंस क्या बनाएगा? इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू ब्रेक योर टेट्रासाइक्लिन। इनके बारे में अब तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो इनको मत देखना, ठीक है? ओके, यस, जल्दी पूछ सूरज। सर एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड सिर्फ मतलब सिर्फ एक या दो ही के लिए रेजिस्टेंस बनाएगा कि मल्टीपल ड्रग्स के में आ सकता है? ओके, अंडरस्टूड। अभी प्लाज्मिड वाइज डज इट वेरी कि प्लाज्मिड के पास कौन से ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है? तो ऑब्वियसली मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बट अगेन वी आर स्टडीइंग दिस प्लाज्मिड। एक के पास मल्टीपल के लिए हो सकता है, एक के पास मल्टीपल दवाइयों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, जरूर हो सकता है, ठीक है? इन दिस केस वी आर स्टडीइंग दिस प्लाज्मिड एंड इसके पास इन दोनों के लिए ही रेजिस्टेंस है। क्लियर? ओके सर, चलो शाबाश, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस मूव अहेड, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, चेक करो, प्लीज फोकस ओवर हियर वेरी नाइसली, ठीक है? नाउ इमेजिन करो सपोज एक कंसेप्ट का नाम है आपकी बुक में, मैं वो आपको टर्म भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब क्या पता है? कोई भी मुझे सोच के बताना, ठीक है? कोई भी मुझे सोच के बताना, अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस सीक्वेंस को काट के, ये देखो स्टूडेंट्स, आई एम कटिंग दिस सीक्वेंस, जो मेरा एक, ये देखो ये एंजाइम आपको दिख रहा है, इसका ये एंजाइम, ये जो सारे नाम है ना स्टूडेंट्स, ये जो सारे नाम हैं, ये किसके नाम है पता है? अरे अपना इकोराई आ गया, देखो दिख रहा है अपना इकोर 1 दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, सो दिस एंजाइम इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस सीक्वेंस। ये देखो फिक्स्ड बात है, ये फिक्स्ड बात है, सीक्वेंस यहाँ पे क्या नहीं बताया, बट इस सीक्वेंस पे काम करेगा।
सो ई कोर 1 आके यहीं पे कट करेगा, इसी सीक्वेंस को, पूरा नहीं, कुछ पार्ट ऑफ दिस सीक्वेंस कट करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्या है, ये सारे नाम क्या है, ये सारे नाम क्या है, these are all name of different restriction enzymes, these are all different restriction enzymes. Am I clear on this now? ये बात क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल, हमको ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, एक मिनट रुक जा, हमको ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने, बट इस डायग्राम में ये जो मुझे इंडिकेशन दिए गए हैं, सो दे आर जस्ट शोइंग कि विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज गोइंग टू कम एंड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ दिस प्लाज्मिड। फॉर एग्जाम्पल BAMH1, this enzyme will come and act on which sequence students? कौन से सीक्वेंस पे काम करेगा? करेक्ट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस पे काम करेगा। अगर मुझे महक पूछती है कि सर ये पूरे सीक्वेंस को ही निकाल डालेगा क्या? नहीं, तो कितने पार्ट को, दैट वी डोंट नो, बट इट इज गोइंग टू एक्ट ओवर हियर। मे बी छोटा सा एक पार्ट निकालेगा, मे बी इतना बड़ा सा एक पार्ट निकालेगा, बट कुछ पार्ट कट करेगा। हाँ, ये बात श्योर है कि इसी सीक्वेंस से कट करेगा, यही सीक्वेंस से, इसी सीक्वेंस से। कभी भी BAMH1 ये नहीं बोलेगा कि मैं आके आज यहां से कट कर दूं क्या, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा। आज एम्पिसिन रेजिस्टेंस पार्ट से कट कर दूं क्या कुछ, नेवर। इज दिस क्लियर? हाँ पूछ, मैं कभी डाउट पूछ। नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। ओके चल आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ ये जो पिंक एंड डार्क ब्लू वाला पार्ट है वो अवॉइड ही करते हैं ना, मतलब वो कट नहीं करते ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कट कर भी सकते हैं इसको। तो इसको कैसे कर सकते हैं ORI को, मतलब? हाँ, ORI को मत करो, ORI को वही ना, ORI को मत कर, बाकी सब वो कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। सपोज मेरा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कोई तो एंजाइम यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, वो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे आके अटैच हो गया। ये देखो स्टूडेंट्स, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, प्लीज चेक, यहाँ पे आके अटैच हो गया इतने पार्ट में, बस इतने पार्ट में। दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, आके अटैच भी हो गया, ठीक है, स्टिकी एंड्स के हेल्प से, DNA लाइगेज ने हेल्प किया अटैचमेंट में और स्टिक हो गया। ये देखो, नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट DNA, डू यू ऑल अग्री? दिस इज रिकॉम्बिनेंट DNA। ये मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये ब्लैक कलर का जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने आके अटैच कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा मेरा DNA था, ये देखो ये मेरा पूरा DNA था, दिस वाज माय एंटायर DNA, ठीक है। सो आई अप्लाइड वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने सपोज एग्जांपल लगा दिया और इतने पार्ट को खाली बाहर निकाल लिया। सो इतना पार्ट बाहर निकल गया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आई यूज्ड एंड मैंने चेक किया वो कहाँ कट करेगा, कहाँ कट करेगा, कहाँ कट करेगा। सपोज उसने कट किया AMP वाले रीजन में, ठीक है, वहां कट करके मेरे लिए स्पेस क्रिएट किया। सो आई मेड श्योर कि ये वाला मैं पार्ट जाके यहाँ पे स्टिक कर दूं। Okay, so now on my screen that the DNA which I have on my screen, can I call it as rDNA? Are you all understanding? Can I call this as rDNA? Yes. Can I call this as rDNA? है ना, सबको समझ रहा है? ये सिंपल है, rDNA बन गया। अब चेक कैसे करूंगा? मैंने तो ऐसे बस ऐसे लगाया, देखो ऐसे केमिकल डाला, ये डाला, वो डाला, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि हाँ ये जाके घर चले गया होगा, क्योंकि मैंने बायोटेक्नोलॉजी वाले बुक में पढ़ा है कि ये वहीं पे अटैच होगा। गुड, अब चेक कैसे करूं मैं कि अटैच हुआ भी है कि नहीं हुआ है? आपके पास कोई तरीका है चेक करने का? वो E-कोराई, वो आपने कुछ बताया था उसका, वो चेक वो जाके देखेगा। नहीं, यहाँ पे अटैच rDNA बन गया, rDNA बन गया। सपोज rDNA को मैंने बैक्टीरिया के अंदर भी डाल दिया वापस, इस rDNA को मैंने उठा के बैक्टीरिया में भी डाल दिया। नाउ टेल मी, एनीबॉडी हैज एनी मेथड टू डिटेक्ट? ये देखो, ये रहा मेरा बैक्टीरिया एंड दिस इज माय प्लाज्मिड। Okay, this is my plasmid and this is my gene of interest. Gene of interest ये अंदर आ गया, ये बैक्टीरिया मेरा रेडी है। अब हाउ शुड आई चेक कि गया भी है कि नहीं गया? सो हु इज माय मार्कर, हु इज गोइंग टू गिव मी मार्किंग कि यस इनकॉर्पोरेट हो चुका है? वेक्टर, वो कोरोनिक वेक्टर नहीं, कोराई तो वेक्टर तो अंदर चला गया, कैसे सर वो डिवीजन करेगा उसके बाद दूसरे में देखेंगे, दूसरे में डिवीजन के दौरान देख सकते हैं। It is not going to give me any fluorescent color या ऐसा कुछ मुझे नहीं देगा जो मुझे देख के समझ जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट का बात के बारे में सोचो। ये देखो, इसका ये तुम्हारे लिए हिंट है, दिस इज योर हिंट। दिस बैक्टीरिया इज रेडी नाउ, हाउ टू चेक? एनीबॉडी? सर उसके अंदर एम्प्रासिलिन डालेंगे और अगर वो अगर उस बैक्टीरिया को किल कर देगा
तो समझ लेंगे कि मतलब वो पार्ट क्योंकि डेवलप नहीं हुआ रहेगा, वो पार्ट तो निकल चुका है ना, तो वो एम्परासिलिन के अगेंस्ट वो नहीं बनाएगा एंजाइम। सुपर्ब 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 सुपर्ब। सेम अदिति गायकवाड़ ने मुझे मैसेज किया है, शाबाश अदिति, वेल डन अवनीश, वेल डन अदिति। तो उन्होंने उस अदिति ने क्या बोला, अवनीश ने क्या बोला, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अवनीश ने क्या बोला, अवनीश ने बोला कि चलो सर चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब इस येलो बैक्टीरिया को अपन एक पेट्री प्लेट ले लेते हैं, डिश ले लेते हैं, ठीक है, इस डिश में अपन ग्रो करेंगे, ओके, इस बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें सपोज अगर मैंने एम्पिसिलिन ऐड किया, एम्पिसिलिन मतलब क्या, एंटीबायोटिक है ना, एम्पिसिलिन मतलब एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन अगर मैं इसमें ऐड करूं, तो यहाँ तो महक ने क्या किया, एम्पिसिलिन के सीक्वेंस को ही डिस्टर्ब कर दिया ना, एक फॉरेन जीन डाल के बीच में, सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हो गया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला। डू यू थिंक अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला एंजाइम बनेगा जो एम्पिसिलिन को आके मारता था, वो एंजाइम बना पाएगा क्या? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बोलेगा, प्लाज्मिड बोलेगा वो जो मेरा रेसिपी था 7 पेज का, उसमें से बीच का 3 पेज तो आपने निकाल दिया और कोई तो और सब्जेक्ट 3 पेज डाल दिया बीच में, तो अब मुझे याद ही नहीं कि वो कैसे मैं बनाता था एंजाइम, वो मेरा सीक्वेंस ही मिसिंग है, समझ रहा है? ये जो मेरा सीक्वेंस था, प्लाज्मिड ने क्या बोला, ये जो मेरा इतना सीक्वेंस था, ये पूरा थ्रू आउट ये सीक्वेंस था, थ्रू आउट आपने क्या किया, सीक्वेंस को बीच में से गायब कर दिया, सीक्वेंस का स्टार्टिंग का पार्ट मेरे पास है, लास्ट पार्ट मेरे पास है, बीच वाला पार्ट है ही नहीं। सो नाउ आई कैन नॉट प्रोड्यूस दैट एंजाइम एंड आई कैन नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एम्पिसिलिन, मैं आपको नहीं बचा पाऊंगा, समझा स्टूडेंट्स? सो इतने सारे जो मेरे बैक्टीरिया बने उनमें से कुछ बैक्टीरिया निकाल के मैं यहाँ पे टेस्ट करूंगा, अगर एक मिनट, अगर ये बैक्टीरिया मर गए, अगर ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के अगेंस्ट मर गए, तो आई एम वेरी श्योर कि यस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अगर ये लोग नहीं मरे, मतलब अभी भी नहीं हुआ है, आरडीएनए नहीं बना है, क्लियर? यस, पूछ सेजल, किसको डाउट था? हाँ सर, मतलब वो जीन वही पार्ट पे जाके फिट होना चाहिए ना जहाँ पे हाँ, वो correct सीजर ने, मॉलिक्यूलर सीजर ने कट किए है। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो हम वही समझ रहे कि अपना सीजर में भी उसने जाके एम्पिसिलिन को, मैंने तुझे बोला ना, कंसिडर करके अपना सीजर एम्पिसिलिन वाले पार्ट को ही कट कर रहा है और वहीं से अपना फॉरेन जीन वहीं पे डाल रहा है, तो अब तो एम्पिसिलिन का एक्टिविटी गया ना, अंडरस्टूड? दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर, दिस इज जॉब ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है जय, समझ में आया? वो आइडेंटिफाई करता है। हाँ, आइडेंटिफाई करने के लिए, तेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया क्या, ये तो आइडेंटिफाई कर रही है, सो आइडेंटिफाई कर रहा है इसलिए इसको मार्कर बोला गया है। जय जय जय, अंडरस्टैंडिंग? यस सर, यस वेरी सर। गुड। मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये उसको वापस बैक्टीरिया में डालते हैं आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करके, उसके बाद वी वेरीफाई अगर उसका जो एंजाइम है, जो एक मिनट, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जो एंजाइम बनता था वो अभी भी बन रहा है कि नहीं, और वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ है कि नहीं। वेरी गुड। अगर सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ है तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा एम्पिसिलिन के अगेंस्ट। अगर सीक्वेंस नहीं डिस्टर्ब हुआ है तो एंजाइम अभी भी बनेगा और बैक्टीरिया एम्पिसिलिन को ही मार डालेगा, राइट? तो बैक्टीरिया जिंदा रहता, बट यहाँ पे मेरे बैक्टीरिया मर गए, मतलब एम्पिसिलिन तो डिस्टर्ब हो चुका है एंड इनकॉर्पोरेशन हो गया है, राइट है स्टूडेंट्स? सर हाँ यस सर, जितने भी रेसिस्टेंस होते हैं क्या होता है बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक को, तो वो लोग के पास ये रेजिस्टेंस उनके ओरिजिनल डीएनए में क्यों नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में क्यों होते हैं? ये ऐसा ही पाया गया है सूरज, ये ऐसा ही पाया गया है, ऐसा ही है, इसना ये नहीं पता अभी वहां पे क्यों नहीं, ठीक है? मतलब जो है वो है, जो वो वहीं प्रेजेंट है तो वहीं पे रहेगा, अभी मालूम नहीं कि क्यों है। यस। हाँ, डाउट नेक्स्ट। जैसे ये जीन एम्पिसिलिन के पार्ट पे आके बैठा है, वैसे अगर वो टर्ट जैसे वहां पे जाके बैठ तो जाए टेट्रा के अगेंस्ट नहीं तो होता। सेम प्रोसेस देख सकते हैं ना? करेक्ट, राइट। मीटिंग एंड हो रहा है, वापस से ज्वाइन करो प्लीज, मीटिंग एंड हो रहा है, वापस से ज्वाइन करो, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज देन। सर मीटिंग एंड हो रहा है, यू हैव टू जॉइन मी अगेन।